नमस्कार। देखिए, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए क्लास 10वीं 12वीं के लिए हिंदी व्याकरण का सर्वनाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यह है कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण सर्वनाम का। चलिए देर न करते हैं, जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? ए मोहन, बी आप, सी कमला, डी गुड़िया। आपका आंसर बी होगा आप। सर्वनाम शब्द का उदाहरण आप है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, तुम क्या खा रहे हो? शब्द कौन सा सर्वनाम है? ए अनिश्चयवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संबंधवाचक, डी निश्चयवाचक। आपका आंसर भी होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, यह कविता मैंने लिखी है। शब्द कौन सर्वनाम है? ए निजवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संबंधवाचक, डी निश्चयवाचक। आपका आंसर डी होगा निश्चयवाचक। यह मैंने कविता लिखी है निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? ए राजेंद्र, बी पुस्तक, सी मैं, डी सीता। आपका आंसर सी होगा मैं सर्वनाम शब्द का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं? ए निजवाचक, बी उत्तम पुरुष, सी मध्यम पुरुष, डी अन्य पुरुष। आपका आंसर ये होगा निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? ए 6, बी 4, सी 3, डी 2। आपका आंसर ए होगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ए वह, बी अच्छा, सी मोहन, डी माता पिता। आपका आंसर है वह सर्वनाम शब्द का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, सर्वनाम का भेद है। ए संबंधवाचक, बी द्रव्यवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। आपका आंसर ये होगा संबंधवाचक सर्वनाम है, बाकी सब संज्ञा के हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी निश्चयवाचक। आपका आंसर डी होगा निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, यह कविता मैंने लिखी है। इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। आपका आंसर है पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं।
प्रश्न संख्या 11 है, मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सर्वनाम है? मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। आपका आंसर सी निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप, क्योंकि असमय के लिए कह रहा है इसलिए निजवाचक सर्वनाम होगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। आपका आंसर होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं दिया हुआ है। प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, कोई सर्वनाम कौन सा है? कोई सर्वनाम कौन सा है कह रहा है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। कोई कौन सा सर्वनाम है बताना है। आपका आंसर बी होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं। यह संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी लिंग। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। आपका आंसर बी सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी लिंग। आपका आंसर भी होगा सर्वनाम। मैं शब्द सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? ए यह, बी वह, सी आप, डी कुछ। आपका आंसर डी होगा कुछ। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। चलिए प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है? ए कोई, बी कौन, सी असमय, डी यह। आपका आंसर बी होगा कौन। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में निजवाचक सर्वनाम कौन है? ए कोई, बी कौन, सी असमय, डी यह। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। आपका आंसर सी होगा असमय। असमय निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है? ए मैं, बी हम, सी वह, डी आप। आपका आंसर बी होगा हम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हम है। चलिए प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? ए मैं, बी हम, सी वह, डी यह। आपका आंसर डी होगा यह। यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे कि यह मेरी वस्तु है।
यह मेरा पुस्तक है, यह मेरा घर है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन है? ए मैं, बी हम, सी तुम, डी उसकी। आपका आंसर सी होगा तुम। तुम मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, सुनने वालों के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? ए प्रथम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर बी होगा, मध्यम पुरुष को कहते हैं। सुनने वालों के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, यह शब्द कौन सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक, बी संबंधवाचक, डी निश्चयवाचक, सी निश्चयवाचक, डी अनिश्चयवाचक। आपका आंसर सी होगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। वहाँ कौन गया? निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक, बी प्रश्नवाचक, डी निश्चयवाचक, सी निश्चयवाचक, डी अनिश्चयवाचक। आपका आंसर बी होगा, प्रश्नवाचक। चलिए प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, बस 24 ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी बेहतर तैयारी करने के लिए ऐसा ही लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।